नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं मुकाबला। बहुत स्वागत है आप सभी का। देश में इस वक्त ईडी का जोश हाई है। एक के बाद एक जगहों पर करप्शन के खिलाफ सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। बीते 72 घंटों में ही जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चली, उसने पूरी सियासत में एक बेचैनी पैदा कर दी है। इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी रांची में पूछताछ कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 5वां समन भेज दिया है शराब घोटाले के मामले में। तो दो राज्य ऐसे हैं जहां के मुख्यमंत्रियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और आलम यह है कि अब दोनों ही मुख्यमंत्री हर तरह की संभावना के लिहाज से अपनी आगे की तैयारी में, अपनी रणनीति में जुटे हुए हैं। ईडी के एक्शन से विपक्ष में जबरदस्त हड़कंप है। चुनाव से पहले बीजेपी का एक दांव बताया जा रहा है इसे विपक्ष के द्वारा। लेकिन शायद आम लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि करप्शन के मामले विपक्षी दलों के नेताओं पर इतने ज्यादा हैं कि ईडी के आरोपियों के नाम ए से लेकर जेड तक फिट हो जाएं। और आज हम आपको दिखाएंगे अब से थोड़ी देर में वो कौन कौन से नाम हैं। सवाल यह है कि अब इंडिया अलायंस के उन नेताओं का क्या होगा जो ईडी की रडार पर हैं। क्या यह सब सियासी फायदे के लिए केंद्र सरकार करा रही है, जैसा विपक्षी दलों का आरोप है? चुनाव से पहले क्या विपक्षी दलों के या इंडिया गठबंधन के कई बड़े चेहरे सलाखों के पीछे भी दिखाई दे सकते हैं? इसी पर करेंगे आज के मुकाबला में चर्चा। पहले सुनिए हेमंत सोरेन के मामले पर दो अहम बयान। वो अपनी पत्नी को जो है बनाना चाहते हैं, कल्पना सोरेन जी को, लेकिन उनके घर में विद्रोह हो गया है। 29 में से 18 एमएलए जो है उनकी पत्नी के पक्ष में नहीं है। वीर शिबू सोरेन जी जो है, जिन्होंने पार्टी बनाई है दुर्गा सोरेन जी के साथ, उनकी पत्नी बसंत सोरेन, ये सब कोई साथ परिवार उनके साथ नहीं। और 18 एमएलए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, वो बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने 2 कागज़ पर साइन कराया है। और मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो टूट फूट है, ये टूट फूट उनको दिखाती है कि हम भ्रष्टाचारी के साथ नहीं रहना चाहते, हम संघर्ष से जो है इस पार्टी को बनाएं। और मुझे लगता है कि झारखंड का भविष्य उज्जवल होने वाला है। केंद्र सरकार या भाजपा को आप देख ही रहे हैं कि भाजपा किस तरह से तमाम उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है, उनको अस्थिर करने की, उन्हें गिराकर अपनी सरकार बनाने की किस तरह से साजिशें रच रही हैं हर जगह। इसलिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की साजिश का सामना करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए। और हालांकि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी क्योंकि तमाम विधायक, माननीय विधायक, मंत्रीगण सभी एकजुट हैं हमारे गठबंधन में, कांग्रेस, राजद और जेएमएम के। और उन्होंने एक स्वर में कहा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर किसी भी तरह से भाजपा परेशान करने की कोशिश करेगी, उसके लिए भी पार्टी हर तरह से तैयार है। उसके लिए नाम अभी तक कोई ऐसा सामने सार्वजनिक रूप से नहीं आया है, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता कि इसकी नौबत आएगी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही रहेंगे। तो मुकाबला में आइए शुरू करते हैं। आज की चर्चा, हमारे मेहमान हैं शहजाद पूनावाला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्टूडियो में मौजूद हैं। शहजाद जी, आपका स्वागत है। अजय कुमार जी हमारे साथ हैं, एलजेपी रामविलास पार्टी से। अजय जी, स्वागत है आपका। सलमान सोज साहब, कांग्रेस पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान साहब, स्वागत है आपका भी। अजय यादव जी आरजेडी से हमारे साथ हैं आज। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। सिर्फ 72 घंटों के अंदर पिछले 72 घंटों में लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर नौकरी के बदले जमीन का घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाला, उनको 5वां समन, भूपेंद्र हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन पर जमीन घोटाले में उनसे पूछताछ, ये सब कुछ 72 घंटों के अंदर हुआ। ये मेरे हाथ में पूरी लिस्ट है। ये जानकर आपको ताज्जुब होगा, चिंता भी होनी चाहिए हमें कि हमारी जांच एजेंसी कितने लोगों की, हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस की जांच में जुटी हुई है इस वक्त। मैं शुरू करूंगा अगर ए से, पढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन लिस्ट पूरी है, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं। ए फॉर अरविंद केजरीवाल, बी फॉर भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सी फॉर चरणजीत सिंह चन्नी, डी फॉर डी के शिव कुमार, ई फॉर एकनाथ खड़से, बी फॉर फारूक अब्दुल्ला, जी फॉर गोविंद डोटासरा, एच फॉर हेमंत सोरेन, आई फॉर एकराम इबोबी सिंह, जे फॉर ज्योति प्रिय मलिक। ऐसे करते 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 मैं बीच में छोड़ रहा हूं। एस फॉर सोनिया गांधी, आर फॉर राहुल गांधी, टी फॉर तेजस्वी यादव, यू फॉर उद्धव ठाकरे, वी फॉर विनय शंकर तिवारी बीएसपी, वाई फॉर वाई जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस, जेड फॉर जमीर अहमद खान कांग्रेस पार्टी। इसमें ए से लेकर जेड तक हर नाम फिट हो सकता है। ये वो नामों की लिस्ट है जिन पर ईडी इस वक्त जांच कर रही है। किसी पर कोई घोटाले का आरोप है, किसी पर किसी और मामले में जांच चल रही है। और देश के 2 मुख्यमंत्री जेल जाएंगे क्या, लोगों के मन में आम सवाल है। किसी को नहीं छोड़ा आपने, पूरी लिस्ट है ए टू जेड। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है। आपने जो फर्स्ट या सेकंड क्लास में हम लोग ये वर्णमाला
अल्फाबेटिकल वर्णमाला जो देखते हैं वो आपने दिखाई है, भ्रष्टाचार की वर्णमाला है। पर सौरभ जी, आरोप भी है इस पर, आप बोलिए पहले। सौरभ जी, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है भ्रष्टाचार में। बताइए, जेएमएम और तेजस्वी जी का परिवार 97 में पहली बार लालू जी जेल में गए, मोदी जी अमित शाह जी का आता पता नहीं था राजनीतिक सीन पर। पहली बार कन्विक्ट हुए 2013 में, तब मोदी जी अमित शाह जी कोई पद पर नहीं थे सरकार में। और उसके अलावा जेएमएम पहली बार कन्विक्ट हुई ब्राइबरी स्कैंडल में तो 1993 के स्कैंडल में, 1998 में कन्विक्ट हुई शायद से। तो आप बताइए कि तब कहां पे हम लोग थे? हम तो सत्ता में भी नहीं थे। तो इसका मतलब ये तो पीएचडी होल्डर है भ्रष्टाचार में। और मुझे एक बात बताइए, देखिए ना, मैं भी एक एबीसीडी लाया हूं। ए फॉर अटैक करना ईडी पर शाहजहां टीएमसी, बी फॉर ब्लॉक करना ईडी सीबीआई को केजरीवाल जी, सी फॉर छुप जाना, और पहली बार इतिहास में कोई मुख्यमंत्री छिप जाता है 24 घंटे के लिए, हेमंत सोरेन। डी फॉर ड्रामा करना, ये राहुल और सोनिया ने ड्रामा किया था, और एक्को को भी राहत नहीं मिलती है कोर्ट से। और बाकी सब छोड़ दीजिए, आपने कहा हम परेशान करते हैं ना, बस 10 सेकंड का मैं अवसर चाहता हूं। सलमान जी आज जुड़े, मुझे अच्छा लगता है, मेरे अच्छे भाई है बड़े। का मामला है, यह शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। ये आदरणीय सुप्रिया सिन्हा जी, कॉलीग ऑफ सलमान सोज। अच्छा, ये बोलेंगे कि नहीं नहीं केजरीवाल जी पर अब ये यू टर्न कर लेंगे, पर केजरीवाल जी ने भी बोला है, सुनिए। जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो। देखो, तो मैं ये कह रहा हूं कि केजरीवाल जी ने कहा सोनिया भ्रष्ट है, सुप्रिया ने कहा केजरीवाल भ्रष्ट है, और मान्यवर आरजेडी को तो कन्विक्ट किया 4 बार। लालू जी कन्विक्टेड है, पवन मुड़ी कन्विक्टेड है। बताइए कि कोर्ट भी हमारे साथ विद्वेष की भावना से काम कर रही है। ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये जो लिस्ट मैंने बताई आपको A to Z, इसमें सारे के सारे नाम जो है नेताओं के, सब विपक्षी दलों के हैं। मतलब देश में हर नेता जो ऑपोजिशन में, केवल वो भ्रष्ट है। हाँ, मैं आपको बताता हूं। देखिए सौरभ जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी एक बार आपके साथ जुड़े थे, आपने यही सवाल उनसे भी पूछा था, सुधांशु त्रिवेदी। 2014 से पहले कौन लोग जेल जाते थे या कार्रवाई जिन पर होती थी? एसपी के नेता, बसपा के नेता, डीएमके के नेता, कांग्रेस के नेता, आरजेडी, और आज भी उन्हीं पर हो रहा है। भाई, इनका चरित्र यही है, सरकार के अंदर रहो, सरकार के बाहर रहो, भ्रष्टाचार करते हैं। अब बताइए कि ये कोई एडिटोरियल लाइन थोड़ी है कि मंकी बैलेंसिंग चलेगी कि भाई इस पर 2 लोगों पर कार्रवाई हुई है तो एक इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कोई गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। मैं ये कह रहा हूं कि यदि हमारे खिलाफ कोई भी सबूत है कि हमारे नेताओं ने किया है, तो सलमान सोज की पार्टी में तो अभिषेक मनु सिंह भी जैसे वरिष्ठ नेता है, जाकर अधिवक्ता है, जाकर केस कर दे। कोई बैलेंसिंग की बात नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स दिख रहे हैं वो तो ये बताते हैं कि जैसे देश का सारा ऑपोजिशन, पूरा विपक्ष भ्रष्ट है, और विपक्ष ही भ्रष्ट है। कोई और नेता किसी आपकी पार्टी में आ जाए तो वो करप्शन नहीं कर सकता। मैं इसमें केवल एक ही लाइन जोड़ना चाहता हूं कि बाकी सब छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है कि नहीं, ये मेरे भाई सलमान सोज से पूछ लीजिए। सलमान साहब, देखिए मेरे हाथ में तो लिस्ट थी, मैंने बता दिया। अभी आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए, आप जिनके साथी हैं आजकल इंडिया गठबंधन में, उनके खिलाफ भी कभी आप ही के लोग बोलते थे, उनको भी समन गया केजरीवाल जी को। ऐसे सोनिया जी, राहुल गांधी जी के ऊपर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है नेशनल हेराल्ड मामले में, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि मैं अपने छोटे भाई शहजाद से ये नहीं पूछूंगा कि वो आपके सामने रिपीट करे, दर्शकों के सामने, कि इन्होंने मोदी जी और शाह साहब के लिए क्या क्या बोला है। तो वो मैं नहीं बोलूंगा इनको, क्योंकि वो तो सबको पता है, तो उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर शो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ईडी का है, ईडी का तो मैं आपको सीधा एक चीज ये बताऊं कि ईडी का ही डेटा लेते हैं। ईडी क्या कहता है, हम अपनी बात नहीं करते हैं, ईडी की बात करते हैं। ईडी का आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। मेरे ख्याल में लोग घर पे बैठे जो हैं वो भी हैरान हो जाएंगे कि मार्च 2023 तक ईडी ने तकरीबन 5,900 केसेस पे काम शुरू किया। 2014 से लेकर अब तक तकरीबन 4 गुना ईडी के केसेस बढ़ गए। अच्छा, ईडी कहती है भाई हमने 96% कन्विक्शन किया है, कन्विक्शन रेट हमारा 96% है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ 96% कैसे आता है। तो ऊपर का नंबर है 5,900। उसके बाद इन्होंने चार्जशीट सिर्फ 1100 में फाइल किया, सिर्फ 25 केस में कुछ डिसीजन आया, 24 कन्विक्शन हुए। वो कहते हैं 25 में से 24 हमने किया, हमने 96% कन्विक्शन किया। इनका जो कन्विक्शन रेट है कंपेयर टू ओवरऑल जो नंबर है वो 0.42% है, आधे % से भी कम। अब जो ये लगे हुए हैं हमारे लीडर्स के पीछे, ऑपोजिशन के पीछे, मैं आप तो ABCD कर रहे थे, मुझे पता नहीं था आप ABCD करने वाले हैं। मैं भी आपके लिए ABCD लाता, लेकिन मेरे पास भी कुछ नाम है, आपको भी उनको ढूंढना चाहिए। बी फॉर बम्बई साहब, जो आप जो हमारे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी के,
येदियुरप्पा जी, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? जो हिमंता बिस्वा शर्मा बड़े बने हैं नॉर्थ ईस्ट के बड़े लीडर, जब वो बीजेपी में गए उसके बाद 2016 में अमित शाह जी ने कहा मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकता, क्योंकि उनका तो केस है ना वो। उन्होंने कहा मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकता, इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा मैं। आप भी यहां हैं, मैं भी यहां, आपने ए फॉर अमित शाह क्यों नहीं बोला? आपको तो फिर बोलना चाहिए, शर्मा साहब के बारे में बोलना चाहिए। आपको यह भी बोलना चाहिए कि जो हमारे एनसीपी के भाई साहब निकले महाराष्ट्र में, वो चले गए बीजेपी में, अब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए। अजीत उनका पवार। भी तो आपको बोलना चाहिए ना कि अजीत पवार, अगर आपको अमित शाह ए नहीं बोलना है तो अजीत पवार ए बोल दीजिए। अगर वो नहीं तो कोई, अबे कितने सारे, आप शिवराज सिंह चौहान की बात कीजिए व्यापम स्कैम की। लेकिन हम ये देखते हैं कि 95% केसेस, ये तो सरकारी डेटा है, मैं अपना नहीं बना रहा, 95% केसेस जो इस बार हैं वो ऑपोजिशन के हैं। जी ठीक। सबसे, और मैं आपको ये भी बता दूं, करप्शन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं जो मेरी नजर में जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जिस तरह से ऑपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, एक बहुत ही तूफान की करप्शन हिंदुस्तान में। मैं आपको आइडिया देता हूं, पीएम केयर्स फंड है, आपको पता है एक टाइम पे होता था प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटी। अब आपके पास है पीएम केयर्स फंड, एक प्राइवेट एंटिटी, उसका कहां पैसा जा रहा है किसी को पता नहीं। तो फिर कीजिए ना, एन फॉर ठीक है सलमान साहब, ए फॉर अमित शाह और फॉर राजनाथ सिंह। जवाब दीजिए शहजाद जी। इन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट और एक पॉलिटिकल पॉइंट किया, तो मैं पहले टेक्निकल पॉइंट का जवाब देता हूं। इन्होंने बोला कि इन्होंने 5000 केसेस शुरू किए, उसमें से 1100 चार्जशीट फाइल की और केस केवल 24 या 25 कन्विक्शन हुए हैं, 25 ट्रायल में गए हैं। मान्यवर, कन्विक्शन रेट कभी भी कोई एजेंसी के हाथ में नहीं होता, वो कोर्ट के हाथ में होता है, क्योंकि कोर्ट अगर मान लो ट्रायल को डिले करता रहे तो वो कन्विक्शन हो ही नहीं सकता चार्जशीट फाइल होने के बाद भी। तो इसीलिए जो 25 केस गए भी ट्रायल में, उसमें इतने अच्छे से काम किया कि 24 में कन्विक्शन हो गया, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, दूसरा आंकड़ा जिसको आपको कोट करना चाहिए, आंकड़ा यह है, यूपीए के कार्यकाल में 4 से 14 के बीच में मात्र अटैचमेंट 4200 करोड़ की, और आज वो 14 से 23 में अटैचमेंट की जो राशि है 1,15,000 करोड़। अब इसमें किसको राहत मिली? अब आते हैं पॉलिटिकल पॉइंट में। पॉलिटिकल पॉइंट यह है, देखिए इन्होंने क्या कहा कि मैंने हत्या की है, पर किसी ने तथाकथित रूप से हत्या की है, इसलिए उसको तथाकथित रूप से नहीं पकड़ा तो मेरी हत्या माफ हो जाए। सलमान जी, आप वकील नहीं हैं, आप वर्ल्ड बैंक में रहे हैं, परंतु ये जो तर्क है ना, अभिषेक सिंघवी आपको बताएंगे, कोर्ट में नहीं चलता। आपको मैंने उदाहरण दिए और आपको प्रूफ दिया कि आपके नेताओं ने केजरीवाल को भ्रष्ट कहा है। लालू जी तो इफ एंड बट की कोई संभावना नहीं, कन्विक्टेड है, पवन मुडी भी कन्विक्टेड है, पर चलिए छोड़ देते हैं। मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं, आपने हेमंता बिस्वा शर्मा कोर्ट किया, मैं इस पर जवाब देता हूं। हेमंता बिस्वा शर्मा पर बिल्कुल अमित शाह जी ने 2016 में कहा था कि कोई कार्रवाई बंद नहीं होगी। बाय द वे, हेमंता जी ने 2015 में ज्वाइन की थी और 2018 में, सुन लीजिए सौरभ जी, आपके लिए भी महत्वपूर्ण, 2018 में इन्हीं का इकोसिस्टम हाईकोर्ट गया था, सारे सबूत उन्होंने डाले और हाईकोर्ट ने कहा इसमें कोई भी केस नहीं बनता हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ। यह गुवाहाटी में हुआ। दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूं, मुकुल रॉय हमारी पार्टी में आए, वाइस प्रेसिडेंट बने, तब भी सीबीआई ने उनको ग्रिल किया, किसी के खिलाफ केस बंद नहीं हुआ। आज वो मुकुल रॉय टीएमसी चले गए। और सलमान जी, लास्ट पॉइंट, टीएमसी करप्ट है या नहीं है? अधीर रंजन ने कहा है टीएमसी इज कैंसर ऑफ करप्शन, कोट अनकोट। और अब देखिए, आम आदमी पार्टी जुड़ चुकी है। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो और केजरीवाल जी भ्रष्ट है, ये सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था, इस पर आप कतई स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे हैं? और लालू जी का इफ एंड बट की संभावना ही नहीं है भाई, इस पर तो बोल दीजिए लालू करप्ट है या नहीं है। एक सेकंड, लालू जी की पार्टी से अजय यादव जी हमारे साथ हैं। आपने देखा है एक दिन लालू जी से 10 घंटे पूछताछ करी ईडी ने, उसके अगले दिन तेजस्वी यादव से तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ हुई है। अजय जी क्या कहेंगे, क्या कहना है? बिल्कुल, एक दिन 10 घंटे पूछताछ हुई लालू प्रसाद यादव जी से, 8 घंटे तेजस्वी जी से पूछ हुई, आज हेमंत सोरेन जी से पूछताछ हो रही है, कल केजरीवाल जी से पूछताछ होगी। इधर के लिस्ट तो छोटे से है, लेकिन उधर के लिस्ट जो है, जिनको बीजेपी संरक्षण दे रही है, जिनसे पूछताछ नहीं कर रही है, वो तो इतनी लंबी है कि ईडी पता नहीं वहां तक पहुंच भी पाएगी कि नहीं। आप अगर पूछे, किसी भी पब्लिक से पूछेंगे तो सब कहेंगे ईडी लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, तेजस्वी जी के पीछे पड़ी है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अजित पवार भी है इसी लिस्ट में। बीजेपी वॉशिंग मशीन से धुल चुके हैं। अभी जो मुकुल रॉय की बात हो रही थी, सुनील तटकरे की बात हो रही थी, नारायण राणे की बात हो रही थी, लिस्ट अनएंडिंग है, उस पर चर्चा ही नहीं होती है। 95% तो ऑपोजिशन ही वाले हैं।
तो ये जो ईडी कार्रवाई कर रही है, डायरेक्टर जो है उनको एक्सटेंशन मिल जाता है, ये सब कैसे हो जा रहा है? क्या इसमें बीजेपी जो केंद्र में है उनका इन्फ्लुएंस नहीं है? ये तो बीजेपी तो खिलौना बना के इतने इंपॉर्टेंट एजेंसीज को रख दी है, जिसको डराना चाहती है उसके पीछे लगा देती है। लोकसभा का चुनाव कितना वो डर गई है बंगाल, बिहार, यूपी, झारखंड से। लगता है ये एरियाज जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर है, वो प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बिहार डिसाइडिंग फैक्टर है, उत्तर प्रदेश डिसाइडिंग फैक्टर है, बंगाल डिसाइडिंग फैक्टर है, सबके पीछे पड़े हुए हैं। कितना डर गए हैं आप? अरे डेमोक्रेसी है, चुनाव लड़िए, जीत हार होती रहती है। जीतेगा तो सत्ता मिलेगा, हारेगा तो ऑपोजिशन में रहेंगे। ये देश कोई आपके लिए कोर्ट रजिस्टर नहीं कर दिया है ना कि इंडिया बीजेपी का हो गया है। जिस तरह से आप लोग सब ऑपोजिशन को हैरास कर रहे हैं, ये शेयर हैरासमेंट है, इनह्यूमैनिटी है, बिल्कुल भी एथिकल नहीं है। सिर्फ ऑपोजिशन के लोग को ये लोग दो बातें हैं जय जी इस पर। एक तो ये कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि ये हमें टारगेट करने के लिए सरकार एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। इसके लिए अगर एजेंसी को कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत मिलेगी तो वो जांच करना तो बंद नहीं कर देगी, एक बात। लेकिन वो केवल जांच ही कर सकती है, सबूत जुटा करके कोर्ट के सामने रख सकती है। सजा देना ना देना, कन्विक्ट करना ना करना, ये तो अदालत का काम है। तो किसे समन कर रही है ईडी? अजीत पवार को क्यों नहीं समन करती है? क्यों नहीं वो नारायण राणे को समन करती है? बीएस येदियुरप्पा के पास कब समन गए? कभी न्यूज में नहीं चला। ये लोग के पास क्या समन नहीं जाते हैं? पूछताछ नहीं होती है? किसी न्यूज पे नहीं चलता है? किसी सोशल मीडिया पे नहीं चलता है? सिर्फ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी जी, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, बस यही न्यूज पे चलते रहता है। बाकी का क्यों नहीं चलाया जाता है? बाकी को क्यों नहीं ईडी समन करती है? क्या इसका जवाब बीजेपी के पास है? ये डरी हुई पार्टी है, डरी हुई पार्टी है, 24 में डर रही है जी, इसीलिए ये इस तरह का काम कर रही है। अजय कुमार जी जवाब दे। अजय जी, पता भूल जाती हैं कि एजेंसियां जब सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों का नाम आता है या उनकी जांच करनी होती है? और आप तो विख्यात वकील हैं। देखिए, इन तमाम जो बातें यहाँ कही गई हैं उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, उसका कोई जवाब नहीं बनता। एक ही बात जो थोड़े सिरे से की गई है वो कांग्रेस के प्रवक्ता सोज साहब द्वारा की गई है। वो पढ़ लिख करके आए हैं, अध्ययन करके आए हैं, और मैं अपना जवाब उन्हीं के स्टेटमेंट तक सीमित रखना चाहूँगा। और सौरभ जी, आप भी बड़ा अच्छा होमवर्क करके 26 लेटर लेके आए हैं और सारों में एक एक नाम बढ़ दिए। मैं तो कहता हूँ 3 गुना कर दीजिए, A to Z 26 लेटर है। और आपने अभी सुना सोज साहब से कि 5,533 मामले दर्ज हैं। इन्हीं 2-4 मामलों की चर्चा क्यों होती है? हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल। और लेटेस्ट सुन लीजिए, अब तो ईडी आज कल में प्रियंका गांधी को बुलाने वाली है, फिर उस दिन शोर मचेगा। लेकिन चार्जशीट कब फाइल हुई, उनका नाम कब आया, इस बात पे अभी किसी को पता नहीं है, अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। तो वो भी अब ईडी के रडार पर हैं, आ गई हैं। आर्म्स डील स्कैंडल, संजय भंडारी वाला मामला, तो आए दिन 10-5 दिन में वो भी ईडी के सामने प्रस्तुत होंगी। अब आ जाइए सोज साहब की दूसरी बात पे। बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ, लोन के खिलाफ 2223 मामले हैं। बताइए, राष्ट्र की संपत्ति अगर कोई व्यापारी लूट ले, यही कांग्रेस कहती है कि भगा दिया हमारी सरकार ने लोन दे करके, तो क्या उनको रिकवर नहीं किया जाना चाहिए? और अगर ईडी उसके बारे में कार्रवाई कर रही है तो क्या गलत हो गया? 3-4 मामलों को पकड़ के, पॉलिटिकल मामलों को, संवैधानिक संस्था को बदनाम करना कहां तक उचित है? अब आ जाइए सोज साहब की कन्विक्शन रेट वाले सवाल पर। सोज साहब, इसी से आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए कि ईडी का अगर मिसयूज होता तो लोग जेल में बंद पड़े होते। जहां सबूत नहीं मिले, 2333 सर्चेज अब तक ईडी ने किए हैं, ठीक है? उसमें से जो मामले बने वो मामले दाखिल हो गए। और कन्विक्शन रेट में तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके विद्वान वकील कपिल सिब्बल जी को कहा कि जब ईडी यह कानून बना रही थी, यह कानून बन रहा था, तो कांग्रेस कहां थी? 2005 में आपकी सरकार, अमेंडमेंट आप लेकर आए 2009 में, 2007 में अमेंडमेंट आप लेकर के आए। 3-3 बार जब आप अमेंडमेंट कर रहे थे तो इन सवालों को आपने एड्रेस क्यों नहीं किया? आज आप विपक्ष में, आपके नेता कार्तिक
चिदम्बरम कोर्ट पहुंच गए, आपके नेता प्रियंका गांधी कोर्ट पहुंच गए, आपके नेता कपिल सिब्बल कोर्ट पहुंच जी। गए। मदन लाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यह बिल्कुल बेबुनियाद है। दो बड़ी बातें हैं कि ईडी अगर संपत्ति को प्रोसिक्यूट करती है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को जमा करती है, तो वो फाइनल नहीं है, लेकिन 10,000 करोड़ से ज्यादा तक की संपत्ति को प्रोसिक्यूट किया, जिसमें से कोर्ट ने 6,000 से ऊपर के संपत्ति को सही माना। यह भी बताइए, सिर्फ कन्विक्शन रेट पे नहीं जाइए। और वहीं पे कोर्ट कहती है कि अगर गलत किया है तो ये प्रोसीड्स वापस हो सकते हैं, ये अटैच प्रॉपर्टी वापस हो सकती है। और जैसा आपने खुद स्वीकारा मान्यवर कि कन्विक्शन रेट छूट के आ गए, तो बजाय टीवी पे और जनता के बीच में हल्ला मचाने से कोर्ट में अपना मुकदमा लड़िए। देखिए और अच्छा अजय जी, आपने सही कहा, ईडी केवल जो लोग राजनीति में उन्हीं की जांच नहीं करती, ईडी तो तमाम तरीके के इंडिविजुअल्स की, कंपनीज की, सबकी जांच करती है। अजय जी आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स की। मेरी आवाज आपको मिल रही है अजय जी? रिस्पांसिबिलिटी है जिसकी सिग्नेटरी कांग्रेस की सरकार रही क्या है। मेरी आवाज आपको मिल रही है अजय जी? अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना। लग रहा है उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। एमएलए कोई पॉलिटिकल एक्ट नहीं है। फोन डिस्कनेक्ट हो गया अजय जी का। हमारे साथ राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से, वो भी जुड़ गए हैं, उनको भी हम चर्चा में एक बार ले आए, फिर सोच साहब का जवाब ले लेंगे। दोनों बातों पर आप शहजाद रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। पांचवा समन अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के शराब घोटाला मामले में भेजा गया है ईडी की तरफ से, लेकिन अभी तक किसी समन पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं, नहीं गए हैं ईडी के सामने। उम्मीद कम है कि इस समन के बाद भी वो जाएंगे। राजेश जी बोलें, क्या शिकायत है ईडी से? देखिए शिकायत हमें क्या है, और अभी मैं सभी साथियों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। आंकड़े आपके सामने हैं, कितने केसेस करे, उनपे कितने की कन्विक्शन रेट है, कितने अपोजिशन के खिलाफ है, ये सारी बातें आप जानते हैं। अजय जी ने कहा कि ईडी का कानून लेके आए थे कांग्रेस वाले, बिल्कुल वही लेके आए थे, लेकिन उसमें 2019 के अंदर जो आपने बदलाव करे, आप, मैं इसलिए कह रहा हूं, वैसे तो अजय जी उस पार्टी में कितने हैं कितने नहीं, इस बात को छोड़े देते हैं, लेकिन जो बीजेपी की सरकार उसके अंदर लेके आई, जो बदलाव करे, जिसके बाद में जमानत मिलनी लगभग नामुमकिन हो गई, ताकि पब्लिक में एक परसेप्शन जाए कि देखिए कोर्ट तो जमानत दे नहीं रही। अब कोर्ट जमानत दे कैसे, कोर्ट तो कानून से चलेगी, और कानून बीजेपी ने एक ऐसा बना दिया पार्लियामेंट के अंदर कि वो विपक्षियों को फंसाएगी और उसके बाद में ईडी उसको छोड़ नहीं पाएगी। इन्हीं कोर्ट ने पूछा ना कि क्या एक ही आदमी आपके पास में ईडी के चीफ के बनने के लिए आप लगातार उनको आगे बढ़ाए चले जा रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? और एक बात बताइए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मैं कल से मेरी एक आत्मा एक बार सवाल पूछ रही है, और मैं शहजाद भाई की भी पूछ रही हूँ कि देखिए हम सब ठीक है, किसी न किसी पार्टी की तरफ हमारी आइडियोलॉजी है, हम किसी को पसंद करते हैं, लेकिन कल मैंने पंजाब के चुनाव में, जो चंडीगढ़ का चुनाव हुआ, उसके अंदर एक वीडियो देखी, आप सबने देखी सर, मैं चाहता हूं आप उस वीडियो को टीवी पे दिखा दीजिए। क्या ईडी को, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं दिया कि देश के अंदर एक परसेप्शन बन रहा है कि बीजेपी हर तरीके से चुनाव जीतना चाहती है? एक पीडासी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, पीठासीन अधिकारी है, वो खुद बैठ के मार्क करके 8 विपक्ष के उसको हटा देता है, जो वोट्स है उसको कहता है कि इलीगल है। आप मुझे बताइए, क्या आपने भी देखा, मैंने भी देखा, दुनिया ने देखा, क्या ये मजाक देश का बन रहा है डेमोक्रेसी का? ये सब कुछ नहीं दिखाई देता। चोरी सिर्फ विपक्ष के लोग कर रहे हैं, बंद करो। मैं कह रहा हूं आपसे, उनको बंद कर दो भाई। और क्या करोगे? चोर को तो बंद करेंगे ना, ईडी करे, सीबीआई करे, पुलिस करे, बड़ी अच्छी बात है, देश का संविधान है उसके लिए, लेकिन ऐसा गदर मच रहा है उसके में कोई जवाब नहीं, कोई नहीं बोलेगा, देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, इलेक्शन कमीशन नहीं बोलेगा, मीडिया उसको दिखा। मैं कह रहा हूं आपसे, मैं दिखाया गया वीडियो, मैं आपको क्लियर कर दूं राजेश जी, वीडियो चला है हमारे यहाँ। बताइए, अब आप मुझे बताइए मेरे भाई, उसके बाद में कुछ रह गया? वो गलत करके को बंद करना चाहते हो ना, तो कर दो। रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, बार बार हम पूछ रहे हैं किस लिए नोटिस दिया है, बता दो। हमें एज एक्यूज बुलाते हो, बता दो। एज गवाह, एज विटनेस बुला रहे हो, बता दो। और क्यों विपक्ष के उन लोगों के ऊपर ही आप शिकंजा करते हो जो आपके खिलाफ लड़ना चाहते हैं? अरे आप हमें हरा दो ना, आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हो, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आप अपनी विचारधारा लेके जाइए। ठीक है राजेश जी, नीतीश कुमार जी को साथ देना पड़ा, अगर आप जीत ही रहते आपको नीतीश कुमार जी को क्यों साथ देना पड़ा? आपको क्यों अजित पवार जी को साथ देना पड़ा? शिंदे जी को क्यों लेना पड़ा? इसका क्या जवाब है? ये जवाब जरूर न। चिराग तले अंधेरा, वो आरोप है उनका, धांधली से तो चुनाव जीतते हैं। वो वीडियो जो जिक्र कर रहे हैं चंडीगढ़ वाला जी, उन्होंने ये बताया कि भाई ये इल्जाम है आप पर कि ये कृत्य हैं आपकी पार्टी के। दो हिस्सों में जवाब दूंगा। चंडीगढ़ वाले पे 20 सेकंड के बाद, और अरविंद केजरीवाल जी के सम्मान पर ही बोलूंगा। पहले 20 सेकंड उसी पर कर रहा हूं। इन्होंने कहा ईडी का गलत इस्तेमाल होता है, ठीक है, चलिए इनकी बात को स्वीकारते हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव में
छत्तीसगढ़ लिकर स्कैम पर आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट, ईडी को अरेस्ट करना चाहिए भूपेश बाघेल को। यह ऑफिशियल आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट। मान्यवर बताइए, अगर ईडी इतनी खराब है, आप कह रहे हैं कि ईडी का गलत इस्तेमाल होता है, तो ये तो आपके साथ ही है, कैसे आपने बोल दिया? दूसरी बात, पूरी बात हो जाने दीजिए। दूसरी बात, केवल ईडी के मामले में नहीं, मनीष सिसोदिया जो है वो सीबीआई के केस में बंद है और सीबीआई कोर्ट का और हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर आया हूं मैं कि 100 करोड़ मिनिमम एस्टैब्लिश हुए हैं एंड प्राइमा फेसा ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ शराब घोटाला। वो सीबीआई केस में भी बंद है। चलिए, आपने कहा ईडी का कानून सख्त कर दिया गया है। अरे ईडी के खिलाफ 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी, उसमें भी आपको कोई राहत नहीं मिली। अब तीसरी बात आते हैं, मैंने आपके आने से पहले, राजेश जी आप विधायक है, बड़े मित्र भी है मेरे, मैंने अभी अरविंद केजरीवाल का ही बयान सुनाया था कि सोनिया गांधी की पूछताछ होनी चाहिए। अब क्या अरविंद केजरीवाल उस समय पर गलत थे कि वो सोनिया गांधी भ्रष्ट नहीं थी, या आज यूटर्न किया? पर छोड़ देते हैं उस विषय को। मैं आपको दूसरी बात सुनाता हूं। 3 अक्टूबर 2013, लालू हैज मेड करोर्स इन फॉर्डर स्कैम बट नो ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ दैट मनी, ही इज करप्ट। ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है भाई। अब बताइए, लालू के विषय में कोई संदेह है क्या? वो तो कन्विक्टेड 4 बार है। उनको आप कन्विक्टेड करप्ट मानते कि नहीं मानते राजेश जी? चलिए, अब आते हैं चंडीगढ़ वाले विषय पर। इन्होंने कहा कि हमने मैंडेट चुरा लिया। ऐसा है कि जब ये चंडीगढ़ में साथ में मिलकर लड़ने की बात कर रहे थे, वैसे तो मॉरली हम लोग बड़ी पार्टी थे, पर ये लोग दोनों साथ आ रहे थे, तब इन्होंने अपने तमाम पार्षदों को होटल शिफ्ट कर दिया, तभी से संदेह था। उसके बाद आया स्टेटमेंट भगवंत मान का, एक थी कांग्रेस। उसके बाद आया नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट राहुल गांधी की खड़गे जी को पीएम चेहरा बना दो, तो राहुल गांधी ने सूद समेत सयाने तरीके से ऐसी चाल चली कि भाई इनका कॉर्पोरेटर और मेयर मुंह देखते रह गया। मुझे बताइए ना, हरियाणा में 10 वोट अपने इनवैलिडेट नहीं कराए थे कांग्रेस पार्टी ने? तो आप कह रहे हैं चंडीगढ़ सुरजेवाला ने करवाया था अपना वोट इनवैलिड, ने अपने वोट खुद इनवैलिड करा दिए। मैं आपको इसका प्रूफ देता हूं, प्रमाण देता हूं। आप बताइए, कल से ये आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे बैठी है, सब चीज हो रही है, कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस विषय में? नहीं की है। और मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी को यदि ये लगता है कि इतना ही उनके साथ खेला हो गया, तो वो बता देते अपने ऑटो कॉर्पोरेटर को सामने ले आते। नहीं, वो तो वीडियो का जिक्र करें, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या कर रहा है, क्या दस्तखत कर रहा है, क्या टिक मार्क लगा रहा है? देखिए सौरभ जी, ये पूरा जो चुनाव हुआ वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने हुआ है। प्लीज, ये पीठासीन अधिकारी पर भी सवाल उठा रहे थे। कल इनकी एक प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि ये बीजेपी का आदमी है। अरे भाई, पीठासीन अधिकारी जो होता है सीनियर मोस्ट पार्षद या वरिष्ठ पार्षदों में से एक ही होता है। दिल्ली में भी जब मेयर चुनाव हुआ तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मुकेश गोयल थे, इनको पता है, ये विधायक है, इनको जानकारी होगी। तो बताइए, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई पॉलिटिकल पार्टी का पार्षद ही होता है? आपने तो आज बिल्कुल ही मामला उल्टा कर दिया कि भाई इनके अपने लोगों ने जानबूझ के अपने वोट गलत डाल दिए। कांग्रेस पार्टी बहुत सयानी है। इन्होंने कई बार आम आदमी पार्टी को, वो मीम है ना, बड़ा पुराना मीम है कि तुम जाओ हम हैं पीछे, हम हैं पीछे, और पीछे से सारे गायब हो जाते हैं और ये इधर उधर देखने लगते हैं। ये वो वाला मीम हुआ है इनके। चलिए, राजेश गुप्ता, सलमान सोज दोनों आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। सर, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, उसके बाद आता हूं आपके पास। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए मुकाबला। स्वागत है, आप देख रहे हैं मुकाबला, और आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो उस वक्त भी हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनसे ईडी की पूछताछ जारी है। जमीन घोटाला मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5वां समन शराब घोटाले में जा चुका है। लालू यादव से, तेजस्वी यादव से भी एक रोज पहले पूछताछ हुई है। और एक पूरी फहरिस्त हमने आपके सामने रखी, जिसमें ए से लेकर जेड तक नाम आप डाल सकते हैं, लेकिन उसमें सारे नाम, ज्यादातर नाम विपक्ष के नेताओं के हैं। और विपक्ष यही सवाल उठा रहा है देश का कि क्या ये जो जांच एजेंसी है, ये केवल विपक्ष की जांच करने के लिए है? सारा घोटाला, सारा भ्रष्टाचार, इसके आरोप सिर्फ विपक्ष के ऊपर लगते हैं और जांच भी विपक्ष की होती है। जो आदमी बीजेपी में चला जाता है, चाहे वो आरोपी पहले रहा भी हो, तो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, उसके बाद उसकी जांच भी नहीं होती, ना वो करप्शन कर सकता। इसका जवाब हमें दिया शहजाद पूनावाला जी। उन्होंने ये कहा कि बैलेंस करने के लिए केवल उधर का एक भ्रष्टाचारी तो एक इधर का भ्रष्टाचारी नहीं डाला जा सकता। उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स ये दिखाए कि आज जो लोग एक साथ एक गठबंधन में हैं सो कॉल्ड, उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर कब कब करप्शन के इल्जाम लगा करके जांच की मांग कर चुकी है, और वो फैक्ट भी है। और दूसरा हमारे सामने आज प्रश्न ये भी है, जैसे दिल्ली का, माफ कीजिएगा, चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन हुआ, वो भी मुद्दा चर्चा में आया। आम आदमी पार्टी से मेहमान है, उन्होंने साफ इल्जाम लगाया कि उसमें धांधली करके बीजेपी ने उसको हाईजैक कर लिया। एक जीत जो है वो अपने नाम पर अर्जित कर ली, बिल्कुल धांधली से, धोखाधड़ी करके। उसका जवाब भी यहां पर दिया गया कि वो भी हो सकता है भीतरघात हो कांग्रेस पार्टी का। सलमान सोज जवाब देंगे पहले शहजाद पूनावाला की बातों पर। सोज साहब। जी, शहजाद की इंफॉर्मेशन तो कंप्लीट है नहीं, ये बहुत मुझे पता है, बहुत दिखाते रहते हैं टीवी पे बाकियों को वो चीजें, लेकिन पवन बंसल जी का कल प्रेस पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तमाम चीजें बताई, और जो पूरे हिंदुस्तान ने कल देखा
शर्म आनी चाहिए बीजेपी को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए कि जो ऐसे इलेक्शन में सबके सामने टीवी पे चीटिंग, ऐसी चीटिंग, तो हमें अब तो पता चलता है ना कि ये क्या क्या कर सकते हैं। अगर ये ऐसे इलेक्शन में कर सकते हैं, दुनिया के सामने कर सकते हैं, ये लोकसभा के इलेक्शन में क्या करेंगे। खैर छोड़िए, ये तो इनका, चाहे ये कुछ भी कर लें, इनके साथ तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो शहजाद की इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो मैंने कहा चलो पूरी कर देता हूं। दूसरा साइड जो आपने कहा, जो ईडी की बात, जो मेन डिस्कशन है, देखिए जब छत्तीसगढ़ का इलेक्शन हुआ, भूपेश बघेल जी के खिलाफ इन्होंने ईडी का वो लगा दिया, कर दिया शुरू, उन्होंने हवा बनाई, हो गया। ये आपके नीतीश कुमार जी हैं, वो दूसरी साइड चले गए, तो लालू जी को ईडी का आ गया जी समन, तेजस्वी जी उनको भी आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे सोच साहब मुझे माफ कीजिएगा, एक खबर है मुझे दर्शकों तक पहुंचाने दे, मैं आता हूं, आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। झारखंड में मुख्यमंत्री आवास पर सियासी हलचल इस वक्त अचानक बड़ी तेज हुई है। रांची में सीएम हाउस पर 2 टूरिस्ट बस अभी अभी पहुंची हैं। विजुअल्स आपके सामने, स्क्रीन पर तस्वीर आपके सामने है, और सीएम आवास का जो पिछला गेट है, वहां से 2 टूरिस्ट बस जो हैं वो अंदर अभी अभी दाखिल हुई हैं, और खबर हमें ये मिल रही है कि विधायकों को यहां से शिफ्ट कराने की तैयारी की जा रही है। देखिए, अभी कोई नहीं जानता कि ये जो पूछताछ ईडी की चल रही है हेमंत सोरेन से, इसके बाद क्या हो। चर्चाएं इस बात की, मुमकिन है कि ईडी उनको गिरफ्तार भी कर सकती है, और इस अनहोनी से आगे वो क्या करेंगे, इससे निपटने के लिए हेमंत सोरेन ने अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनाई होगी, रणनीति उन्होंने तैयार की होगी। चर्चाएं इस बात की हैं कि वो अपनी पत्नी को सीएम नॉमिनेट कर सकते हैं, सीएम बना सकते हैं। इस सब के बीच माना जा रहा है शायद अपने विधायकों को वो कहीं सेफली कहीं पर शिफ्ट करना चाहें, उसके लिए ये बसेस जो अभी अभी सीएम हाउस के अंदर पहुंची, मैं ये तस्वीरें आप तक पहुंचाना चाह रहा था। जी बोलें सोच साहब। जी जी, तो मैंने आपको छत्तीसगढ़ का बोला, यहाँ आप सुरेन साहब का बोल रहे हैं, बिहार की बात हो गई, झारखंड की भी बात हो गई, दिल्ली में क्या हो रहा है आप तो सब देखते हैं। कि मुझे लगता है कि जो ये एक हिसाब से तमाम ये चीफ मिनिस्टर्स ऑपोजिशन के हैं, इनके पीछे ये इन्वेस्टिगेशन की जो एजेंसीज हैं उनको लगाना, उससे ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये लोग करप्ट हैं। सोच साहब देखिए, जो बात इन्होंने कही, और चूंकि इन्होंने स्टेटमेंट्स, वीडियो स्टेटमेंट्स दिखाए, वो बात सही है। कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के ऊपर जांच चाहती है, ईडी कार्रवाई करे चाहती है। आम आदमी पार्टी सोनिया गांधी के ऊपर एक्शन चाहती है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जब मैं बोल रहा हूं आप इंटरप्ट ना करें। जिस तरह से आप शहजाद को टाइम देते हैं, उसी तरह मुझे भी थोड़ा। सर एक सवाल है मेरा, इसमें तो जवाब तो देना चाहिए। आपका सवाल उसी पे, तो हाँ, तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये तो एक हिसाब से पॉलिटिकल नैरेटिव को कंट्रोल करने की बात है, और इसमें कोई शक नहीं है कि भाई मोदी जी जो है, शहजाद ने खुद कहा है कि नरेंद्र मोदी इज अ कंट्रोल फ्रीक। ये तो शहजाद के वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स हैं, इनके वर्ड्स हैं। इन्होंने खुद लिखा है कि ही इज अ कंट्रोल फ्रीक, है ना, यानी कि वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जितनी ज्यादतियां बढ़ती हैं, जिस मुल्क में जितनी ज्यादतियां बढ़ती हैं, उतना ही फिर लोग खड़े हो जाते हैं। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को इस मुल्क से निकाला, ये किस खेत की, आप समझे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, एज अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, मैं तमाम सियासतदान और जो तमाम जो ऑफिसर्स हैं इस वक्त, जो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करेंगे इस जमाने में, दूसरा जमाना आएगा, दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, एवरीबडी। जी ठीक, सबको। सो साहब देखें, अति का तो अंत होता ही, अगर आप वो कहना चाह रहे हो तो मनमानी तो किसी की नहीं चल सकती। सर एक सेकंड प्लीज, आपने कहा, मेरी बात सुन ले। सवाल केवल, अगर हम आज ईडी का दुरुपयोग या ईडी का गलत इस्तेमाल, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सवाल ये वाजिब है कि दिल्ली का अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मामला है, अगर कांग्रेस पार्टी कहती है ईडी का दुरुपयोग, तो वो जब कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई हो तो वो तो गलत इस्तेमाल। लेकिन अगर वो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के किसी नेता के ऊपर हो तो कांग्रेस उस पर मांग करे कि ईडी एक्शन ले, तब ईडी जायज। ऐसा नहीं हो सकता। या अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी पर गलत लगे, लेकिन कांग्रेस के नेता पर छत्तीसगढ़ में हो तो ठीक लगे। नहीं, लेकिन एक बात तो देखिए, एक बात तो हमारे जो घर पे बैठे लोग हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, वो तो ये देख सकते हैं कि जिस अजीत पवार को इन्होंने मोस्ट करप्ट कहा, बीजेपी वालों ने, वो अब यहां पे चीफ मिनिस्टर बने इन्हीं के साथ। जिस हिमांता बिस्वा शर्मा के आप ठीक कह रहे हैं, और वो सवाल हम इनसे पूछते हैं, क्या हुआ जिनको कहा था कि हजारों करोड़ का करप्शन किया, उसको 2 दिन के बाद अपने गठबंधन में ले लिया इन्होंने। ये इनको जवाब देना पड़ता है इस बात का। इनकी गोद में बैठ जाते हैं, और लोग तो देख रहे हैं। देखिए, ये लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, इनकी सत्ता है,
ये कुछ भी कर सकते हैं जी। लेकिन ये हमारे तमाम चीफ मिनिस्टर्स को जेल ले सकते हैं। हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी के जो सिसोदिया जी हैं वो जेल में हैं। कल को अरविंद केजरीवाल जी को जेल में ले सकते हैं। ये आप सोचिए, 4 चीफ मिनिस्टर इस वक्त, 4 भूपेश बघेल जी उनके पीछे पड़ गए। सर हम लोग घूम घूम के बार बार वहीं पहुंच रहे हैं। ये तो फैक्ट है ना। आपके कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया हेड ने ये शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर कहा कि ईडी एक्शन ले। देखिए आप जवाब दे सकते हैं, फिर मैं आ रहा हूं बाकी मैं मात्र 20-30 सेकंड लेकिन मैं कहता हूं, नहीं ठहरिए एक सेकंड शहजाद, सलमान जी आपने काफी लंबा बोला, उसके बावजूद भी, और आपके 4 प्रतिनिधि हैं आपकी साइड के। अगर नहीं शहजाद एक बात, जस्ट 10 सेकंड्स, फिर आप बीच में मत बोलिएगा मेरे। चलिए बोलिए। मैं नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 10 सेकंड्स बोलिए बोलिए। मैं ये कहता हूं कि अगर आप कांग्रेस पार्टी की इतनी बात मानते हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, तो फिर हमारी बात मानिए ना, कीजिए इन्वेस्टिगेशन हिमाचल पे, कीजिए इन्वेस्टिगेशन। समझ गया। चलिए अब मैं ओके ठीक है सोसा, जवाब दें फिर बाकी में बात। आपकी बात मानने का विषय नहीं है सलमान जी। बंद घड़ी भी जो है ना सही समय 2 बार दिखाती ही है। तो आप बंद घड़ी है 2 बार तो सही समय दिखाएंगे ना दिन में। तो आपकी बात कोई नहीं मान रहा, आप अपने मुगालते में मत रहिए। दूसरी बात पूरी हो जाने दीजिए अब बात को। अब बाकी पुराने स्टेटमेंट छोड़ दीजिए। ये 2 हफ्ते पुराना स्टेटमेंट, जब इनकी सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, यह है सिद्धू जी। यू नो हु सिद्धू? कांग्रेस के बड़े नेता है। इलीगल सैंड माइनिंग ऑफ 40,000 करोड़ हैपनिंग अंडर चीफ मिनिस्टर्स नोज इन पंजाब। बताइए, एक दूसरे को भ्रष्ट कह रहे हैं और दिल्ली में आके बोल रहे हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। भाई क्या है ये? सलमान सोस जी, आपकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपने जो कहा कि नीतीश जी पाला बदल दिए हैं, उसके बाद लालू पर केस आ गया, नहीं है ये। लालू पर लैंड फॉर जॉब स्कैम में कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तेजस्वी यादव दिल्ली हाईकोर्ट गए समन को कॉश करवाने। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा जाकर अपने आप को पेश कीजिए। झारखंड मुख्यमंत्री को 9 बार समन गया, उन्होंने भी कॉश कराने की चेष्टा की, उनको नहीं मिली राहत। और उसके अलावा उनके पिताजी का भी यही इतिहास रहा है। 20 दिन वो मंत्री थे तो गायब रहे थे। जेएमएम कन्विक्ट हुई है, लालू कन्विक्ट हुए हैं, पवन मोदी कन्विक्ट हुए। कन्विक्टेड पर स्टैंड ले लीजिए। लालू कन्विक्टेड है या करप्ट नहीं है क्या? बताइए एक बार। बाकी सब तो छोड़ दीजिए। अजीत पवार आप बोलेंगे। और बाय द वे, अजीत पवार के विषय में आप 10 बार पूछे, मैंने हेमंत शर्मा का और मुकुल रॉय का जवाब दिया, पर अजीत पवार को मैं जवाब देता हूं। प्रधानमंत्री का अभी भी मैं मध्य प्रदेश का वो स्टेटमेंट भोपाल का वो प्ले कीजिए एक बार। उन्होंने कहा कि इनकी जो एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। क्या मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार में हुआ ये? पहले बोलिए कि हाँ मेरी सरकार में घोटाला हुआ। दूसरी बात, एनसीपी शरद पवार फैक्शन ने घोटाला किया, मैं आज भी कह रहा हूं। और जिस पे जो केस है वो चलता रहेगा, उसका उदाहरण मैंने आपको मुकुल रॉय का भी दिया। एक और उदाहरण देता हूं। कौन था इरिगेशन मिनिस्टर? इरिगेशन स्कैम है ना? कौन था इरिगेशन मिनिस्टर महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सरकार थी एनसीपी के साथ? अच्छा हाँ, बहुत अच्छी बात है। अजीत पवार। अरे सौरभ जी मैं सब जवाब दे। क्या कोई भी फाइल फाइनली सीएम के बिना क्लियर हो सकती है? ये सीएम कौन था? तो सीएम को भी इंडाइट कीजिए ना आप। अब दूसरी बात हो जाएगी। इरिगेशन स्कैम है, आप इरिगेशन मिनिस्टर को नहीं मानेंगे लेकिन चीफ मिनिस्टर को मानेंगे। अरे भाई बिना चीफ मिनिस्टर के फाइनल क्लियरेंस के ऐसा है ये। मैं आपको आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, आप तो मास्टर आदमी हैं। देखिए आप प्रवक्ता है ऑफिशियल अपनी पार्टी के। सुनिए, आप इतने वरिष्ठ एंकर है, पर एडिटर इन चीफ की मंजूरी नहीं होगी तो ये शो 6 बजे का 5 बजे का डिबेट का टॉपिक तय हो सकता है क्या? तो अल्टीमेटली एडिटर इन चीफ इज रिस्पॉन्सिबल, अल्टीमेटली सीएम इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर गलत कुछ मैं करूंगा तो मैं भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है ना, मैंने गलत किया तो मैं आपको कार्रवाई से मुक्त थोड़ी कर रहा हूं। अगर इरिगेशन मैं आपको कार्रवाई से मुक्त नहीं, जो इरिगेशन मिनिस्टर था उसकी कल्पेबिलिटी हुई ना। अरे भाई सुनिए ना, अगर ये इतना ही गलत था इरिगेशन मिनिस्टर इनका, सुन लीजिए। मैं सौरभ जी ने मुझे पूछा, सलमान जी बीच में बोलिए, तो मुझे बताइए इन्होंने एमवीए का इनको एलओपी क्यों बनाकर रखा था? पूरी एमवीए का एलओपी थे, पूरे कंबाइंड विपक्ष का वो मुख्य चेहरा थे, विपक्षी नेता थे वो विधानसभा में। तो इतने भ्रष्ट आदमी को बना दिया क्या? पहले बोलिए कि भ्रष्ट आदमी को बनाया। आपने लालू यादव का कई बार नाम लिया, मैं अजय जी को लाना चाहता हूं और मेहमान भी। एक टिप्पणी कर सकता हूं, एक लास्ट टिप्पणी बहुत शॉर्ट में प्लीज। मैं अजय जी आ रहा हूं। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, लैंड फॉर जॉब मतलब कि ग्रुप सी ग्रुप डी की नौकरियां छीनना और उसके बदले में जमीन ले लेना और अपनी जेबें भरना, ये पता है इसके ऊपर ओरिजिनल स्कैम कब इंटरोगेशन शुरू हुई थी? ममता बनर्जी वाज रेलवे मिनिस्टर, तब इसमें शुरू हुआ था और कंप्लेनेंट ललन सिंह थे। अब बताइए ममता बनर्जी गलत थी रेलवे मिनिस्टर के रूप में यूपीए की? एजा जी, लालू यादव जी तो कन्विक्टेड है, वो बार बार उन्होंने याद दिलाया और ये बात सही है। ठीक है, ये बार बार लालू प्रसाद यादव जी की बात कर रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव जी को जब ईडी समन भेजती है, लालू प्रसाद यादव जी वहां जाते हैं। मेरा तो सवाल ये है कि ईडी का समन सिर्फ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी जी के पास ही क्यों? केजरीवाल, हेमंत सोरेन के पास क्यों नहीं? अजीत पवार के बारे में दुनिया जानती है कि कितना बड़ा करप्शन का चार्जेस था।
ईडी शांत हो गई उनके नाम पे। यही तो है बीजेपी का करामत, भेदभाव, अपने लोगों को, जो उनके साथ लोग हैं उनको ईडी से बचाना, और जो उनके खिलाफ में है लगातार। यही ईडी थी ना जो तेजस्वी जी लालू प्रसाद यादव का केस 2 साल पहले क्लोज कर दी थी। उस समय कुछ नहीं मिला तो क्लोज कर दी, फिर 2 साल के बाद फिर बीजेपी का प्रेशर आया तो फिर केस को ओपन कर दिया गया। आप ईडी से सवाल करें ना कि एक बार आप जो केस क्लोज करते हैं उसको फिर ओपन कैसे कर देते हैं। और लगता है कि ये येदियुरप्पा जी और बाकी लोग जितने हैं इस लंबे से लिस्ट में जो सत्ता के साथ हैं, उनके पास ईडी लगता है समन भेजना ही भूल जाती है और यहां क्लोज कर देती है केस, फिर 2 साल के बाद भेजना शुरू कर देती है। तो ईडी और सीबीआई तो बीजेपी के हाथों की कठपुतली है, जैसे वो नचाते वैसे ये नाचती है। क्यों नहीं, अजीत पवार के बारे में तो कभी मैं किसी चैनल पे नहीं सुन रही हूँ कि ईडी का समन गया, वो जवाब दे रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। भूल गए कितने सारे चार्जेस उनके ऊपर थे, बीजेपी में चले गए, अच्छे पद पे पहुंचा दिया गया। एक तो करप्शन, ऊपर से बीजेपी लेके एक पद पे भी पहुंचा देती है। ईडी वगैरह को तो छोड़ ही दें आप। तो लालू प्रसाद यादव और केजरीवाल और हेमंत सोरेन ये लोग कर रहे हैं 24 लोकसभा चुनाव के लेकर के। और क्योंकि ये लोग, मैं पहले भी गई थी, ये लोग डरे हुए, इन्हें विश्वास हो गया है पूर्ण रूप से कि 24 में बीजेपी आने वाली नहीं है, तो उन ऑपोजिशन लीडर्स को ज्यादा परेशान किया जा रहा है जो ताकतवर हैं, जहां बीजेपी कमजोर है। जी, ये माने या ना माने। एक बार जवाब इस पर अजय जी का, पॉलिटिकल सवाल है अजय जी। मेरा जवाब रह गया था। राजेश जी, मैं आ रहा हूं, इनके बाद आ जाऊंगा मैं, इनके बाद आ जाऊंगा। अजय जी, मतलब कि आप डरे हुए हैं तो इसीलिए डरा रहे हैं। पहले ईडी को, जी, चुनाव से पहले तो अभी तो ईडी का सहारा लिया जा रहा है, चुनाव के बाद ईवीएम राग चालू होगा। तो ये पहले तय कर लें कि इनको मोदी जी से लड़ना है, एनडीए से लड़ना है, जनता के बीच जाना है कि इनको नारायण राणे को कब समन भेजा जा ईडी और ईवीएम से लड़ना है। आप बताएं ना, बीएस येदियुरप्पा को कब समन भेजा जा रहा है, लड़ना है। आप बताएं ना, जवाब देना, जवाब है आपके पास इनका। बीच में अब ये बीच में जी ठीक है, एक-एक करके बात हो, बेहतर है। डरा हुआ कौन है, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं, हिम्मत तक नहीं है। बोले ना जी, ठीक है, डरा हुआ एक बार शुरू करने दें उनको अपना जवाब, सुन लीजिए। तो पूरी, अरे भाई, डरा हुआ कौन है, देख लीजिए, सुनने की हिम्मत ही नहीं है। डरे हुए बीजेपी है, इसलिए डर रहे हैं, अपने लोगों को बचा रही है। और हाँ, वो दिख रहा है, दिख रहा है मैडम, इसका जवाब दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। चंडीगढ़ में ऐसे ही करके जीत जाते हैं। चंडीगढ़ में भी आपको विश्वास नहीं था, जनता के चंडीगढ़ बीच में में भी, जाकर के चंडीगढ़ में भी आप लोगों ने क्या किया? प्लीज बीजेपी प्लीज वालों बीच में ना बोले मैडम, आपकी बात आ गई थी, प्लीज इंटरफेरेंस, प्लीज, उनको भी उतना हक है जवाब देने का, प्लीज मैम। अजय जी बोलिए। इतना डर क्यों लग रहा है मैडम, सुन लीजिए, अभी चुनाव जरा दूर है, अभी पत्ता साफ होने में थोड़ा वक्त है। जनता अभी आपको जो दी है, नहीं, मतलब क्या कह रहे हैं आप, चुनाव से पहले पत्ता साफ होना है? अजय जी, ये चेतावनी थी क्या? तभी तो चंडीगढ़ में खेल शुरू किए। अब ये सुनी नहीं रही है। अच्छा ठीक है, अजय जी की आवाज है, आप बोलिए, अजय जी का आवाज है, सुनी नहीं रही है, बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो ड्रामा ये लोग कर रहे हैं, ईडी की जो केसेस चल रही हैं, उसका बहुत ही छोटा परसेंटेज है ये पॉलिटिकल जांच जो चल रही है। आप देखिए, ये नक्सलवाद पे हमला है, ये टेरर मनी पे हमला है, ये ड्रग मनी पे हमला है, और जो 10,000 करोड़ की संपत्ति ईडी ने सील किया है, उसमें से 70% से ज्यादा पर कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। नहीं, वो बात आपने पहले भी कही थी अजय जी, हम बात वही कर रहे हैं, जितने पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स पर या एंटिटीज पर केस चल रहे हैं, उसमें तो 95% विपक्ष के हैं ना। अगर इन्होंने घोटाला किया है तो केस किस पे चलेंगे? बात तो यही है ना इनके। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोई ईवीएम लेके आए राजीव गांधी, आज उस ईवीएम से इनको परेशानी है। पीएमएलए एक्ट लेकर आए मनमोहन सिंह, आज उस पीएमएलए एक्ट से इनको परेशानी है। अरे सब तो लेके यही आए हैं, हम तो सिर्फ उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। नहीं, ये बात यहां हुई थी तो पीछे 2019 के अंदर आपकी गवर्नमेंट ने इसको अमेंड किया, अंतरराष्ट्रीय 2019 में अमेंड किया गया। ये तो इसका कोई तर्क नहीं है, मतलब तो नहीं। 2019 से पहले 3 अमेंडमेंट और है ना।
भाई राजेश जी, एक सेकंड के रेलेवेंट इसलिए राजेश गुप्ता कह रहे हैं कि इस कानून के अंदर जो बदलाव एनडीए सरकार ने एनडीए सरकार ने किए, उसके बाद इस केस में बेल नहीं मिलती, बेल मिलना नामुमकिन है। मैं इस पे जवाब दे दूं, एक बार कंप्लीट हो जाए, आप बोल लीजिएगा। राजेश जी को भी सुन लीजिए, आप फाइनल कमेंट। बिल्कुल सही है, लेकिन उस बात को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट तो गए ना जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम को ये पॉलिटिकल सर, हमारे पास समय कम है, दो लोगों का मुझे जवाब चाहिए। राजेश जी बोले, उसके बाद फाइनल जवाब शहजाद आप देंगे उनका। राजेश जी बोलिए। जैसे मैंने आपने भी 2019 का जिक्र कर ही दिया कि उसके बाद में जमानत मिलनी बड़ी मुश्किल कर दी है। अब अजय भाई को आप कह रहे हो कि वो कह रहे हैं कि हमें डर गए हैं, दरअसल उनका बंगला खाली हो रहा था, सभी जानते हैं। और वो बता दें कि उनकी पार्टी अभी जेडीयू के साथ आने से खुश है कि दुखी है नीतीश कुमार जी के, क्योंकि चिराग पासवान जी तो ऑन रिकॉर्ड कहते थे 2000 करोड़। सुनिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। राजेश जी की आवाज दीजिए, समय कम है। राजेश जी बोलिए। सर, दूसरी बात शहजाद भाई ने जो कहा था, देखो शहजाद बार बार बहुत सारी टैबलेट दिखाते हुए, बड़ी पार्टी से टैबलेट दिखाते हैं, छोटा सा फोन हमारे पास में भी है, उसके अंदर भी बहुत सारी ट्वीट ऐसी हैं जो वो कांग्रेस में थे तो बीजेपी के बारे में कुछ चीजें बोला करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उन मुद्दों पे आता हूं जो, क्योंकि समय का, मैं जैसा आपने कहा, उन्होंने एमसीडी की बात करी थी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई सीनियर मोस्ट बनता है। सर, हमने मुकेश गोयल जी का नाम दिया था जो सीनियर मोस्ट थे, लेकिन एलजी साहब ने सत्या जी का नाम दे दिया था, सत्या शर्मा जी को उनको बना दिया था कह के कि मुकेश जी कम पढ़े लिखे हैं। मतलब कानून की धज्जियां आपने दिल्ली में भी उड़ाई थी। ये बात अलग है कि उसके बाद में भी मेयर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बना। तो मेरा एक ही बात कहना, मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ बातें दिल पे लेके भी सोचनी चाहिए कि देश का संविधान की क्या आप इज्जत रखेंगे, नहीं रखेंगे। ठीक है सर, पार्टी के बारे में सोचते रहेंगे या देश के बारे में? राजेश जी, ठीक, फाइनल जवाब। देखिए, पहले तो मैं फिर से दर्शकों को बता दूं कि ईडी वाला ये जो रेड फ्लैग लेकर आते हैं, ईडी के केस में नहीं, सीबीआई के केस जो आईपीसी और पोका और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में है, उसमें भी इनको बेल नहीं मिल रही है। तो केवल ईडी के कानून का ये रोना ना रोए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के ऊपर जो लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया 14 पार्टियों के द्वारा। तीसरी बात, अजय यादव जी, ये समन है और कार्रवाई है, मेरी शादी का न्योता नहीं है कि इसको दिया है तो उसको क्यों नहीं दिया, उसको भी दे दो जरा। अरे ऐसे थोड़ी चलता है भाई। जो भ्रष्टाचार करेगा, जिस पर केस बनेगा, उसी को तो जाएगा। और आखिरी बात, डरे हुए कौन है भाई? हम इतने डरे हुए हैं तो आप डरे हुए नहीं है, तो जानी दुश्मनों के साथ बैठे हैं। पंजाब में कांग्रेस और आप जानी दुश्मन एक साथ हो गए मोदी को हटाने के लिए। बंगाल में टीएमसी लेफ्ट जानी दुश्मन एक हो गए हटाने के लिए। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट जानी दुश्मन एक हो गए मोदी को हटाने के लिए। तो डरा हुआ कौन है, जरा देख लीजिए अपने अंदर भीतर झांक कर। ठीक, बहुत शुक्रिया। आज वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, आप लोग जुड़े हमारे साथ। शहजाद जी, अजय जी, सलमान सोह साहब, अजय यादव जी, राजेश गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया आपका आज हमें ज्वाइन करने के लिए मुकाबला में।